कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम सबसे पहले क्या मानेंगे, माना कि पहली संख्या x और दूसरी संख्या y है ना। दो चीज मानेंगे, x और y को मानेंगे। अब दोनों शर्त से, नहीं पहली शर्त से क्या कह रहा है, पहली शर्त से क्या कह रहा है, कह रहा है कि दोनों का अंतर 26 है, यानी पहली संख्या x और दूसरी संख्या y मानी है। x माइनस y, अंतर का मतलब माइनस, और दोनों का अंतर कह रहा है 26, तो इसको हम पहला इक्वेशन मान लेंगे, ठीक है। दूसरी शर्त क्या कह रही है, दूसरी शर्त से देखिए, शर्त से इसमें क्या कह रहा है कि ये कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो मान लीजिए यहाँ x है तो यहाँ 3y हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, x पहली संख्या होगी तो दूसरी संख्या की 3 गुनी हो गई, या x की 3 गुनी हो गई y, इसीलिए हम इसको ऐसे कर लेंगे, दूसरा हो गया। अब ये जो मान आपका देख रहा है काल्पनिक रूप से x इक्वल टू 3y, ये मान इसमें हम रख देंगे, प्रतिस्थापित कर देंगे, आंसर आपका आ जाएगा। जैसे लिखेंगे हम यहाँ पे समीकरण 1 में x का मान प्रतिस्थापित करने पर ठीक ना। अब क्या हो जाएगा, प्रतिस्थापित करना है हमको, तो x माइनस वाई इक्वल टू 26 लिखा हुआ है, तो यहाँ जहाँ x है ना, x के बदले 3y लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 3y और माइनस y इक्वल टू 26, है ना। होता अब क्या हुआ, 2y हुआ, ये 26 हुआ। y का जब मान निकालेंगे, चूंकि y के साथ गुना है 2 को, y का मान जब निकालेंगे तो 26 बटा 2 काट देंगे 13, ठीक ना। तो y का मान क्या हो गया, 13 हो गया। क्या आंसर 13 दिया है। अब इसी तरह से दूसरा ये बनाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेंगे समीकरण किसी में, एक में या दो किसी में y का मान रखने पर, यहाँ 2 करते आसान हो जाएगा, y का मान रखने पर यहाँ रखेंगे, क्योंकि आपका रियल मान आ गया है ना। तो क्या कर देंगे यहाँ पे, अब यहाँ बनाएंगे हम, फिर रखेंगे यहाँ पे x, यहाँ लिखा गया x इक्वल टू 3y, 3 गुना 13 बराबर 39, 39, इसलिए x बराबर 39 और y बराबर 13, ये दोनों आंसर आपका सही होगा। देख लीजिए तो हो गया, बंद करेगा, आंसर मिला लीजिए आप।